अस्सलाम वालेकुम। किसी ने पूछा है कि हिबा और तमलीक में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हिबा। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट। किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर देना, चाहे वो आपकी जायदाद हो, कोई गाड़ी हो, कोई और आपकी ऐसी चीज़ हो, कोई दुकान हो, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी जो आपकी मलकियत है, वो आप किसी को हिबा कर सकते हैं। हिबा की दो किस्में हैं, एक है तमलीक और एक है हिबा। तमलीक जो होती है वो हमेशा ख़ानदान के लोगों में होती है और वो खूनी रिश्तों के साथ होती है, जिसमें आपका मतलब माँ और बाप है, यानी वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, आपका बेटा बेटी हो गया, या फिर आपकी बीवी हो गई, या आपका शौहर हो गया। ये होता है तमलीक, यानी जो खूनी रिश्तों को कोई भी चीज़ जो है आपने गिफ्ट कर दी है अपनी ज़िंदगी में, तो वो उस बंदे की हो जाती है। और इसमें दूसरी जो शक्ल है वो है हिबा। हिबा क्या होता है, यानी गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं, खूनी रिश्ता उसके साथ हो या ना हो। कोई अजनबी है, कोई आपका ड्राइवर है, कोई आपका नौकर है, कोई कज़न है, कोई दूर पार का रिश्तेदार है, किसी किस्म का कोई बंदा भी हो, चाहे वो काला चोर क्यों ना हो, उसको आप हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका कोई कैश है, चाहे आपका बिजनेस है, या कोई भी आपकी गाड़ी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी मिल्कियत है, अपनी ज़िंदगी में आप किसी को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अब चलते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में शरई तौर पर तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी आप मिजाज हैं, आप मालिक हैं, काबिज़ हैं किसी भी चीज़ के, तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो जो शरई वारसान हैं, जो खूनी रिश्तेदार है, यानी आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बेटा बेटी है, या आपकी बीवी या आपका खामिद है, तो इन रिश्तों में जो आप कोई चीज़ तमलीक करते हैं, हिबा गिफ्ट करते हैं, तो उस पे क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, गवर्नमेंट का टैक्स, उसमें फ़र्क होता है। इस पे कम लगता है जो खूनी रिश्तेदारों को आप देते हैं। याद रखें, इसमें पोता पोती नवासा नवासी ये वाले नहीं है। अगर आपने पोता पोती नवासा नवासी या कोई नौकर है या कोई आपका रिश्तेदार है, कोई और वफादार है किसी किस्म का, तो उसको अगर देंगे तो वो हिबा होगा, गिफ्ट होगा। और उसका जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ही सेम है। और उसमें क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे, बाकी आप किसी को भी ये चीज़ जो है गिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें चलते हैं कि इसकी शराइत क्या हैं। इसकी शराइत ये हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देने वाला शख्स है, जो मालिक है, वो उसको ऑफ़र दे, पेशकश दे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो बंदा जिसको गिफ्ट दे रहे हैं आप, तमलीक है या हिबा है, वो बंदा उस पेशकश को कबूल कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। और तीसरी बात जो है वो ये है कि वो बंदा कब्ज़ा भी हासिल कर ले। यानी कि 3 शराइत इसमें लाज़मी है। इन तीनों शराइत में से कोई एक ऐसी शर्त जो है वो पूरी ना की जाए, तो वो हिबा या तमलीक जो है वो बाद में उस बंदे के फौत होने के बाद में वो चैलेंज की जा सकती है अदालत में। अब इसमें किसी एक बंदे ने ये भी सवाल पूछा है कि हिबा या तमलीक जो होता है वो बंदे की वफ़ात के बाद जो है ख़त्म हो जाता है या टूट जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं टूटता, अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी ना हो, कोई कानूनी ऐसी शिक रह गई हो जो पूरी ना की हो, जिसमें उस बंदे ने पेशकश ना की हो, या उसने एक्सेप्ट ना की हो, या उसने कब्ज़ा ना लिया हो। भले उसके नाम पर प्रॉपर्टी हो जाए लेकिन कब्ज़ा अगर उसके पास नहीं है, या उसमें कोई कानूनी कोताही रखी गई है, यानी उसकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, या उसके दस्तखत जो हैं वो जाली हैं, या उसके अंगूठे के निशान जो हैं वो गलत हैं, और वो कोर्ट में दूसरे जो मेंबरान होते हैं, उसकी औलाद जो होती है, उनमें से कोई भी बंदा अगर कोर्ट में चला जाता है तो वो चैलेंजेबल है, यानी चैलेंज हो जाता है। और उसमें अगर कोई ऐसी कोताही पकड़ी जाए, कोई जालसाज़ी पकड़ी जाए, तो वो हिब्बा जो होता है वो कैंसल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो बुनियादी जो शराइत हैं शरीयत के मुताबिक तो ये है कि 2 गवाहों की मौजूदगी में बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दे, और वो गवाह जो हैं वो अपनी उस स्टेटमेंट पर कायम रहें और बिल्कुल उसकी तायीद करें, तो उसको कोई भी जो है शख्स जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का निज़ाम है, अब कानून जो है उसमें काफ़ी तरमीम की गई हैं,
کچھ چیزیں جو زبانی کلامی ہوتی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے قانونی ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہے، جس میں آپ کا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، رجسٹری ہوتی ہے، یا اور جو بھی لکھت پڑھت ہے، بیان حلفی کوئی ایسا ہے، یا ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ تو گواہوں کی حد تک یہ ہے کہ پاکستان میں 500-700 روپے میں گواہ آپ کو مل جاتا ہے، جس کو جھوٹا گواہ کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر قانونی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی قانونی جو ایسی اس کی ریکوائرمنٹ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، جس طرح میں نے بتایا کوئی دستخط میں مسئلہ ہے، کوئی تحصیلدار کے دستخط ٹھیک نہیں ہے، یا پٹواری کی کوئی رپورٹ ایسی ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی جو فرد ہے اس پر مطلب کوئی مسئلے مسائل ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ جعلی لگایا گیا ہے، تو وہ اس بندے کے مرنے کے بعد وہ ہبہ یا تملیک جو ہے وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے، وہ جائیداد واپس آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس بندے نے قانونی شرائط ساری پوری کی ہیں، اپنے ہوش و حواس میں کی ہیں، اور اس کی عمر بھی ٹھیک تھی، اس کے دماغی توازن بھی ٹھیک تھا، کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں ہے، تو بالکل وہ جو ہے جائز ہے، اور قانونی طور پر جو ہے وہ ویلڈ ہے، اس کو کوئی بھی عدالت جو ہے کینسل نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔